हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल एकेडमी में मैं विनोद पाल स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 11वीं के हिंदी पद्यखंड में संकलित महाकवि भूषण जी के द्वारा रचित शिवा शौर्य नामक शीर्षक के पद्यांश आधारित प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे, जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिख देंगे उपर्युक्त पद्यांश स्वपठित पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के पद्य खंड में संकलित शिवा शौर्य नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि भूषण जी हैं। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आइए पहले देख लेते हैं रेखांकित अंश है क्या। पद का रेखांकित अंश यही है कि साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारे सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है भूषण भनत नाद विहदन नगारन के नदी नद मद गैवरन के रलत है। देखिए, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और अभी तक यदि आपने शिवा शौर्य नामक जो शीर्षक है उसके पद की व्याख्या नहीं देखे हैं तो उसको एक बार अवश्य देखिए। यदि आप उस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको एक भी प्रश्न का उत्तर लिखने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सभी प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि भूषण जी शिवाजी की चतुरंगड़ी सेना के युद्ध हेतु प्रस्थान का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सरजा उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी अपनी चतुरंगड़ी सेना यानी 4 तरह की सेना पैदल, हाथी, घोड़ा और रथ को सजाकर तथा अपने अंग अंग में उत्साह का संचार करके युद्ध जीतने के लिए जा रहे हैं। उस समय नगाड़ों का तेज स्वर हो रहा था, हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद नदी नालों की तरह बह रहा था। तीसरा प्रश्न है प्रस्तुत पद में किसके शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया गया है। मैं आई बटन में उसका लिंक भी दे देता हूं कि वीडियो की पूरी उसमें व्याख्या है शिवा शौर्य की। यदि देख लेंगे तो दिक्कत ही नहीं होगी, उस तरह से आपको अटपटा सा लगेगा कि भाई कैसे क्या लिख रहे हैं। लेकिन प्रस्तुत पद्य में सरजा की उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी तथा उनकी चतुरंगड़ी सेना के शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न है शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय पहाड़ों की स्थिति क्या हो जाती है। लिख देंगे शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ उखड़ रहे थे। पांचवा प्रश्न है शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय किसका मद और किस प्रकार प्रवाहित हो रहा है। शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय मदवत हाथियों की कनपटी से निकलने वाला मद नदी नालों की जल की भांति लिखना चाहिए। हाँ, नदी नालों की जल की भांति प्रवाहित हो रहा है। ख है आपका बाने फहराने फन शेष के, यहाँ वह पद भी है कि बाने फहराने घहराने घंटा गजन के नाही ठहराने राव राने देश देश के नग भहराने ग्राम नगर पर आने सुन बाजते निशाने शिवराजू नरेश के। यानी रेखांकित अंश यही आपकी 4 लाइन है। इसकी व्याख्या एकदम सरल रूप में एक एक शब्द के अर्थ के साथ मैंने बताया है, उसको एक बार अवश्य देखिए। प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि भूषण कहते हैं कि वीर सेना ने शिवाजी के झंडे फहराने लगे, उनकी जो सेनाएं थी वह शिवाजी के झंडे फहराने लगे और हाथियों के गले में पड़े हुए घंटे बजने लगे। यह देखकर विभिन्न देशों के राव और राणा ठहर नहीं सके। शिवाजी की सेना के प्रस्थान के भय से पहाड़ टूट गए और आसपास के गांवों में रहने वाले लोग यह कहकर भागने लगे कि वीर शिवाजी के नगाड़े बज रहे हैं। तात्पर्य यह है कि शिवाजी के नगाड़ों की ध्वनि सुनकर ही लोग अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। केवल ये सुने कि उनके नगाड़े बज रहे हैं अर्थात युद्ध के लिए वो प्रस्थान कर चुके हैं, इतना ही सुनकर सब के सब लोग इधर उधर भागने लगे। तीसरा प्रश्न है शिवाजी के सैन्य प्रस्थान से कछुए और शेषनाग की क्या दशा हुई। शिवाजी के सैन्य प्रस्थान से यानी पृथ्वी को धारण करने वाले कच्छप को माना जाता है। शेषनाग अपने फन पे धारण किए हुए हैं। कछुए की कठोर पीठ
भी टूट गई और शेषनाग के फन केले के पत्ते के समान फट गए। उनकी सेना इतनी विशाल थे, उस विशाल समूह में मानो कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन महाकवि भूषण ने किया है कि कठोर से कठोर जो हिस्सा है, भाग है, पेट का जो हिस्सा है, कच्छप महाराज की उनकी पेट भी टूट चुकी है और शेषनाग का जो फन है वह केले के पत्ते की भांति फट चुका है। चौथा प्रश्न है, उड़ते हुए भंवरे किस प्रकार से प्रतीत हो रहे थे? लिख देंगे, उस समय उड़ते हुए भंवरे ऐसे लग रहे थे मानो लटों के खुल जाने पर केस यानी बाल इधर उधर लहरा रहे थे। पांचवा है, शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय पहाड़ों की क्या दशा हुई? तो शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय उनके सेना के भय एवं नगाड़ों के तीव्र ध्वन से अत्यंत कठोर पहाड़ भी अपना धीरज खो बैठे और कंपित होकर टूटने लगे। गौ नंबर आपका पद है कि इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुग्ध देश को, भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, वेद हेरे हंस को चकोर रजनीश को। इसमें भी दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न वही आपका संदर्भ लिखना, तो संदर्भ तीनों में समान ही होगा। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में महाकवि भूषण जी ने शिवाजी के यश का मनोहरी चित्रण करते हुए कहते हैं कि इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं और विष्णु भगवान क्षीर सागर को खोज रहे हैं, हंसमान सरोवर यानी सुरसरिता को खोज रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को और चकोर चंद्रमा को खोज रहे हैं। अर्थात शिवाजी के उज्ज्वल यश में बहुत सी वस्तुएं खो गई हैं जिनका मिलना कठिन हो रहा। यानी सभी के यश खो गए हैं, उनके एकदम उज्ज्वल यश के आगे सब के सब खो गए हैं और कुछ भी पता नहीं चल रहा, सब के सब ढूंढने में लगे हुए हैं। तीसरा प्रश्न है, शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय इंद्र और भगवान विष्णु क्या कर रहे हैं? शिवाजी के युद्ध प्रस्थान के समय इंद्र अपने ऐरावत हाथी को खोजते फिर रहे हैं और भगवान विष्णु क्षीर सागर को खोज रहे हैं। चौथा प्रश्न है, ब्रह्मा और चकोर क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस को और चकोर चंद्रमा को खोज रहे हैं। और इसका अंतिम प्रश्न है कि उस समय शंकर जी और पार्वती जी क्या कर रहे हैं? तो लिख देंगे, उस समय शंकर जी बर्फ से ढके हुए कैलाश पर्वत को खोज रहे हैं, तो पार्वती जी शंकर भगवान को खोज रही हैं। यानी देखिए कि सब के सब अपने यश को खो चुके हैं और सब के सब उसे ढूंढने में लगे हैं। और अंत में आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और उसमें ऑल पे क्लिक करें ताकि यदि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि 11वीं में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो घर पे फ्री में पढ़ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।